तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है, उसके चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन में एकदम जबरदस्त तरीके से सहज सरल और आसान भाषा में इस प्रकार से शुरू करने वाले हैं कि जो एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा उसके भी दिल में गणित के लिए इज्जत, गणित के लिए प्यार और गणित के लिए समझ निश्चित तौर पर जागृत हो जाएगी। और मां सरस्वती से मैं ये वंदना करता हूं कि मां सरस्वती आपको आपके बनाए गए मार्ग पर आगे बढ़ने में, आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करे। दूसरी बात कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार जरूर ज्वाइन कर लें। ज़्यादा संख्या में छात्र उससे जुड़ेंगे तो मैं ये क्लास जो आज रिकॉर्डेड हो रही है जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें आपका क्लास और आपकी जो कक्षाएँ हैं वह इंटरेस्टिंग बनेंगी और हमारा आपसे सीधा सीधा कन्वर्सेशन हो सकेगा। तो आइए जल्दी से बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बच्चों, जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर आपका है बहुपद जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसकी अंग्रेजी होती है क्या? जिसकी अंग्रेजी होती है पॉलिनोमियल। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिनोमियल्स। क्या होती है? पॉलिनोमियल्स। अगर मैं बात करूं बहुपद की, तो बहुपद को देखा जाए तो यह बहुपद जो दिख रहा है ना, यह दो पदों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका संधि विच्छेद करें तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, बहु और पद। बहु और पद। अगर हम बात करते हैं यहां पद की, तो पद का सीधा सीधा संबंध किससे है? संख्याओं से है। पद का सीधा सीधा संबंध किससे है? संख्याओं से है। और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है चर और दूसरी आपकी होती है अचर। अब देखिए, चर क्या होता है, अचर क्या होता है? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या होता है कि जैसे देखिए, आपके जीवन में दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक दोस्त ऐसा होता है कि जो कि आपको आपके चॉकलेट को खाने के लिए आपको बोलेगा कि यार तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत नेक है, तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपकी बहुत सारी प्रशंसाएं करेगा ताकि आप उससे खुश होकर के आप उसको चॉकलेट दे दो। और चॉकलेट पाने के बाद वह आपको बिल्कुल आपकी पीछे तरफ मुंह करके निकल जाएगा, आपको भूल जाएगा। यानी कि वह परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जो बदलने वाला दोस्त है, जो बदलने वाला दोस्त है, उसे हम कहते हैं चर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चर। और जो कभी ना बदले उसे हम, ऐसी संख्याएं जो कि कभी ना बदले उसे हम कहते हैं अचर। ऐसी संख्याएं जो परिस्थिति के साथ जिनके मान में परिवर्तन हो जाए उसे हम कहते हैं चर। और ऐसी संख्याएं जिसका परिस्थिति के हिसाब से उसके मान में परिवर्तन ना हो उसे हम कहते हैं अचर। एग्जाम्पल कह दो कि दे दो सर, एग्जाम्पल दे दो ताकि स्पष्ट हो जाए। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 एक ऐसी संख्या है कि चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में चल जाओ, चाहे फ्रांस में चल जाओ, चाहे भूटान में चल जाओ, 5 हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 5 हमेशा 5 ही रहेगा। अगर हम बात करें 10 की, तो 10 हमेशा 10 ही रहेगा। 11 हमेशा 11 ही रहेगा। यानी जितनी सारी संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सारी संख्याएं कहलाती हैं अचर। कभी कभी आपने देखा होगा इसके पिछले क्लासों में कि जैसे एक समीकरण आपको देखने को मिल जाता होगा, x² + 2x + 6 = 0। तो यहां पे आपका x जो है, x का मान परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा। अगर यहां पे 0 है तो x का मान कुछ और आएगा। और यदि यहां पे 0 के बजाय अगर हम ये कर दें कि x² + 2x + 6 = 10, अगर ये कर दें तो x का मान अलग होगा, x का मान अलग होगा। यानी कि इस परिस्थिति में x का मान कुछ और आ रहा है और इस परिस्थिति में x का मान कुछ और आ रहा है। तो ये जो x है ना, आपका उस प्रकार का दोस्त है जो कि आपके परिस्थिति को देखते ही क्या हो जाता है? कल्टी मार जाता है। तो जो आपकी चर संख्याएं हैं, x, y, z, इस प्रकार की जो संख्याएं देखने को मिलेंगी वे आपकी संख्याएं क्या कहलाएंगी? चर संख्याएं कहलाएंगी। तो हमने संख्याओं के बारे में बताया, पद के बारे में
हमें बताया। और बहु का मतलब होता है, ये बहु वो सास बहु वाली नहीं है, हमें बड़ा उ का मात्रा लग जाए तो वो वाली बहु हो जाएगी। लेकिन यहां पे हमें छोटा उ का मात्रा लगा है, जिसका मतलब है बहुत से, यानी कि बहुत सी संख्याएं या बहुत से पद, जिसमें बहुत सी संख्याएं या बहुत से पद हों। और इस बहुत से का मतलब क्या है? इस बहुत से का मतलब क्या है? एक से अधिक, जिसका मतलब है क्या? एक से अधिक। जहां पे आपकी संख्याएं, जहां पे आपका पद एक से अधिक होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुपद। यानी कि जो आपका बहुपद है, कुल मिलाकर की दो पदों से मिलकर के बना है, बहु और प्लस पद। पद का मतलब हम संख्याओं से लेते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक चर और दूसरा अचर। और बहु का मतलब होता है बहुत से, यानी एक से अधिक। तो जहां पे आपको एक से अधिक पद देखने को मिल जाता है, आंख बंद करके बता दीजिएगा कि यह क्या है? बहुपद है। लेकिन कुछ कंडीशंस और है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के इसको बात करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। पहले सवाल तो हम लोग कर लेंगे, सवाल तो चुटकी का बस खेल है, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब हम समझते हैं, ताकि कोई अगर आपको जीवन में कभी अगर कोई प्रश्न उठाए तो आप निश्चित तौर पर उसका मुंह बंद कर सकें। तो यहां पर अगर हम बात करें बहुपद की, तो जैसे अगर आपने एक चर्चित सा एग्जांपल देखा होगा, ax² प्लस bx और प्लस का क्या देखा होगा आपने? c। इस समीकरण को देखा होगा ना। अब कहो कि ये बहुपद है क्या? बहुपद होने के लिए हमने क्या बताया कि जिसमें एक से अधिक संख्याएं या एक से अधिक पद हों, वह क्या कहलाता है? बहुपद। आओ देख लो साहब, ये आपका एक नंबर, ये पहला पद, और ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद, एक से अधिक पद है साहब। तो ये क्या है? आपका बहुपद है। बिल्कुल है। तो यह आपका बहुपद है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या a/b क्या बहुपद है क्या? बिल्कुल है। देखिए साहब, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, बिल्कुल बहुपद है। अब यहां पे आप हो जाते हो साहब गलत। कैसे? क्योंकि देखिए जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, गणितीय संक्रियाएं मुख्यतः चार होती हैं। कौन कौन सी? एक प्लस, माइनस और इनटू और क्या? डिवाइड। ये चार गणितीय संक्रियाएं होती हैं। इन चार गणितीय संक्रियाओं में से केवल दो गणितीय संक्रियाएं ऐसी हैं, केवल दो गणितीय संक्रियाएं ऐसी हैं जो कि पदों को अलग करती हैं। अगर आपका भाग आ रहा है या अगर आपका मल्टीप्लाई आ रहा है, तो वह संख्याओं को अलग नहीं करेगा। क्योंकि अगर यहां पे अगर आपकी संख्याएं बटे में है, भाग में है, तो इस पूरी संख्या को एक ही संख्या माना जाएगा। अगर हम कहें कि a इंटू बी, तो आप कहेंगे कि एक संख्या यहां है, दो संख्या यहां है, तो बहुपद है। लेकिन नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह गणितीय संक्रियाएं, इसमें इंटू लगा हुआ है। इंटू संख्या को अलग नहीं करता। ये दोनों को मिला करके एक संख्या है, ये दोनों को मिला करके एक संख्या है, और जिसमें एक से अधिक संख्याएं हो वही बहुपद कहलावेगा। अगर मैं कहूं कि a माइनस बी बताओ, तो a माइनस बी है क्या बहुपद? बिल्कुल है साहब। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो ये बिल्कुल संख्याएं बहुपद है, क्योंकि एक से अधिक संख्या है। एक छोटी सी कंडीशन और होती है बहुपद के लिए, एक छोटी सी कंडीशन और होती है। आइए देख लेते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो इसकी घात, जो चर राशि है, चर की घात यहां पे 2 है, यहां पे चर राशि की घात 1 है। अगर कहीं पे चर राशि की घात, जो चर राशि है उसकी घात यदि पूर्णांक में है, उसकी घात यदि कैसी है? उसकी घात यदि किसमें है? पूर्णांक घात है, तो पूर्णांक घात है तभी बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक संख्या देख लूं आपको कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 10। अब इसको अगर मैं कहूं कि क्या बहुपद है, तो यहां पे देखो साहब कि एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। तो यहां पे संख्याएं तो जरूर हैं कि एक से अधिक संख्याएं तो जरूर हैं, लेकिन यहां पे जो चर राशि की घात है वह पूर्णांक संख्या में नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा का मतलब कि या तो हो तो 1 हो, या तो हो तो 2 हो, या हो तो 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या अनंत। लेकिन 1.5 ना हो, 0.5 ना हो, आधा तिहा ना हो तो पूर्ण हो। अगर पूरी तरह से संख्या है तो उस संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। अगर किसी भी चर संख्या की घात पूर्णांक संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। अब यहां की बात करें, अगर हम अंडर रूट एक्स की, तो आप कहोगे कि कैसे आपको पता सर कि इसकी घात पूर्णांक नहीं है? तो आपको बता दूं, एक बात
द मोस्ट इंपॉर्टेंट गांठ बांध करके रख लो कि जो आपका अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर पावर 1/2 है तो 1/2 का हम भाग लगाएंगे तो 0.5 आएगा, यानी x की पावर 0.5, और यह क्या एक पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं है। तो इसलिए यह आपका बहुपद नहीं होगा। बाकी ये आपका बहुपद है, यह नहीं है, यह है, यह नहीं है, और ये आपका बहुपद है। तो इस प्रकार से आप बहुपद को पहचानना सीख गए होंगे। यदि आप को बहुपद समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे आपके नेक्स्ट सवालों के ऊपर, आपके प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे और एकदम सहज सरल और आसान भाषा में एकदम आपकी जो प्रश्नावली एक है पूरी तरह से हलवा बना दिया जाएगा। आइए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रश्नावली 1 है, प्रश्नावली 1 में आपको बहुपदों का भाग देना है। क्या करना है? बहुपदों का भाग देना है। नॉर्मल भाग तो सबको आता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल को रिलेटेड करके मैं चलूंगा। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपको 111 में भाग देना है 2 का, अगर आपको 111 में 2 का भाग देना है तो आप कैसे देते हो? सबसे पहले ये देखते हो कि यहां पे एक अंक है, तो क्या एक अंक में इसका भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यह संख्या ज्यादा है। तो यहां पे 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 11 से अधिक ना हो, तो 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। जितने बार पढ़ते हैं उसको हम यहां लिखते हैं, और जितना आता है उसको यहां लिख करके क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहां पे इसको घटाएंगे, 11 में से 10 निकलेगा, 1 बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां से 1 उतार देंगे। अब 1 से भाग यहां नहीं जाएगा ना, 1 अंक बचा हुआ है ऊपर, तो 1 को उतार देंगे, फिर से यहां 11 हो जाएगा। फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फिर से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपकी 4 प्रकार की संख्याएं आपको दिख रही होंगी। एक तो संख्या आपकी ये है, और दूसरी संख्या आपकी ये है, और तीसरी संख्या आपकी ये है, और चौथी संख्या आपकी ये है। इस संख्या को हम कहते हैं भाजक। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? भाजक, जिसकी अंग्रेजी होती है डिवाइजर। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? डिवाइजर। इस संख्या को हम कहते हैं भागफल। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? भागफल, जिसकी अंग्रेजी होती है क्यूटेंट। क्या होती है? क्यूटेंट। और यहां पे ये जो बीच में संख्या है, इस संख्या को हम कहते हैं भाज्य। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य। और यहां पे जो संख्या है इसको कहते हैं हम शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यही से एक सूत्र निकल के आ जाता है कि अगर हमको इस भाज्य को ज्ञात करना हो तो ये जो आपका भाज्य है, भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? इसका और इसका गुणा करके इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि भाजक इंटू, नीचे लिख देते हैं इसको, यानी कि भाजक इंटू ये आपका क्या है? ये आपका है भागफल, ये आपका है भागफल, और प्लस का क्या हो जाता है? प्लस का आपका हो जाता है शेष। यानी कि इस सूत्र को आप याद रखिएगा, शायद एक आध सवाल आपका हो तो इस सूत्र का उपयोग आपको करने को मिले। तो इस प्रकार का नॉर्मल बेसिक सा हमने भाग बताया। अब इसी प्रकार से आपका जो प्रश्नावली 1 का जो सवाल नंबर 1 है उसमें बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल यानी कि ये वाला, शेषफल यानी कि ये वाला आपको ज्ञात करना है। संख्या जो भाग करना है वह दिया हुआ है x² माइनस x+1, x² माइनस x+1, x² माइनस x+1। ध्यान से देखिएगा, x² माइनस x और +1 का भाग देना है, को भाग देना है x+1 से। जिसको भाग देना है उसको हम क्या करते हैं? बाहर लिखते हैं। तो x+1 से भाग देना है, जिससे भाग देना है, और जिसको भाग देना है उसको अंदर, जिससे भाग देना है उसको कहां लिखते हैं? बाहर। बाहर वाली संख्या हमेशा क्या कहलाती है? भाजक कहलाती है। और अंदर वाली संख्या हमेशा क्या कहलाती है? अंदर वाली संख्या हमेशा क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है।
आती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए भाग देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे x है और यहां पे x स्क्वायर है, सिर्फ केवल इसके पहले को और इसके पहले को आपको देखना है। इसका पहला क्या है, इसका पहला x है और इसका पहला x स्क्वायर है। अब कुछ भी करके आपको इसमें x में किस चीज का गुणा कर दें कि यह x स्क्वायर हो जाए। तो आप जानते हो कि x में यदि हम x का ही गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। x में अगर x का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, x। फिर से एक बार कि इसका पहला देखेंगे और इसका पहला देखेंगे, इसके पहले को इसका इतना बनाने का प्रयास करेंगे, इसके पहले इतना बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें जो करना पड़े। तो इसको पहले बनाने के लिए हमें x का गुणा करना पड़ रहा है, यानी x का टेबल जब x बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है। अब जितने बार पढ़ते हैं यानी जिससे गुणा करेंगे उसको हम यहां लिखेंगे और जितना आएगा उसको हम यहां लिख करके, जैसे जितना बार पहाड़ा पढ़े उसको यहां, जितना आया उसको यहां लिखे ना। लेकिन अब एक चीज समस्या आती है कि क्या x का गुणा हमने x के साथ किया तो ये बेचारा 1 क्या अभागा रहेगा, क्या इसके साथ गुणा नहीं किया जाएगा, क्या इसके साथ भी गुणा किया जाएगा। अगर इसको एक रोटी दिया गया तो इसको भी एक रोटी दिया जाएगा, इसके साथ अगर x का गुणा किया गया तो इसके भी साथ x का गुणा किया जाएगा, और चिन्ह के साथ तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए, x में 1 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपका x, ये तो आपका x स्क्वायर आया ना, x का गुणा किए तो ये आपका आ गया इस प्रकार से। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब हम घटाते हैं तो ये जो चिन्ह है अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यहां आपका चिन्ह माइनस लगाएंगे तो यह भी चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों आपस में बर्बाद हो जाएंगे, और ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन किसका, माइनस का, और यहां से उतर जाएगा प्लस का 1। जैसे एक अंक बचा था तो एक अंक हमने उतारा था यहां पे, उसी प्रकार से एक अंक यहां बचा है तो चिन्ह के साथ इसको हमने क्या कर लिया, उतार लिया। अब फिर से इसके पहले को देखेंगे और इसके पहले को देखेंगे। इसका पहला कितना है, 2x है, माइनस का 2x है, तो इसका पहला अगर माइनस का 2x है तो इस x को माइनस का 2x बनाने के लिए यदि इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन हमें तो माइनस चाहिए ना, तो यहां पे हमें -2 का गुणा करना पड़ेगा, और -2 का गुणा किया तो जिसका गुणा किया उसको हमें यहां लिखना है। तो यहां पे हमने कितना लिख दिया, -2 लिख दिया, और जब हमने x के साथ -2 का गुणा किया तो क्या आया हमारा, -2x आया, तो यहां पे लिख देंगे -2x। और इसके भी साथ तो गुणा होगा ना, किसका गुणा होगा, -2 का, तो 1 के साथ जब -2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। अब जैसे ही हम यहां पे घटाने का चिन्ह लगाएंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखो माइनस का ये प्लस का ये दोनों आपस में बर्बाद हो जाएंगे, यहां पे बचेगा ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ करके प्लस का क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका भागफल कौन है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भागफल, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है शेषफल। तो भागफल क्या है और शेषफल क्या है, हमने बताया कि जो यहां पे आता है उसे हम कहते हैं भागफल। तो यहां पे जो आपका आया है वह कितना है, यहां पे आया है वह कितना है, x-2 है, और यहां पे जो आता है उसे कहते हैं शेषफल। तो शेषफल आपका 3 है, यही आपका क्यूट सा और प्यारा सा हो जाएगा आंसर। अब बताइए कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया। जिन भी बच्चों को समझ में यह आ गया पहला सवाल, वे बच्चे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हलवा लिखेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया वे इंतजार करेंगे इसके दूसरे सवाल का। जब दूसरा सवाल हम बता लेंगे आप निश्चित तौर पर पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, मेरा यह मानना है। तो निश्चित तौर पर मेरे दूसरे सवाल को बताने के बाद आप अगर दोनों सवाल समझ में आ गया, पहला और दूसरा, तो आप तीसरा सवाल करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार दोनों को देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वह कहता है आपको 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 में भाग देना है 2x माइनस 1 का, और भाग देकर के आपको भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसी तर्ज पर यहां हम चलेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले हल करने के लिए हमने क्या बताया था कि इसके पहले को आप देख लेना और इसके पहले को आप देख लेना, इसके पहले को इतना बनाने का प्रयास करना है। तो इसका पहला कितना है, इसका पहला है
2x को बनाना कितना है 6x²। तो अगर सबसे पहले x को हमें बनाना है x², तो x में हम x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। अब 2 में कितने का गुणा करें तो 6 हो जाए, 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x²। कितने का हमने गुणा किया, 3x का गुणा किया। जितने का गुणा किया उसको यहां इतना का गुणा करने के बाद जितना आया उसको यहां, तो कितना आया, यहां पे आया 6x²। वही जब हमने 3x का गुणा 2x में किया तो 1 में भी तो करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह है, माइनस को माइनस लगा लिया। 1 में जब 3x का गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। और जैसे ही यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे यह चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए 6x² प्लस का और 6x² माइनस का, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बर्बाद और बचेगा आपका यहां पे माइनस का 5x और ये प्लस का 3x। तो 5 माइनस और 3 प्लस और 5 माइनस, दोनों घट जाएंगे। 3 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा और साथ में इसके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बड़े का चिन्ह लेते हैं, बड़े का चिन्ह हमेशा यहां माइनस है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। और साथ में यहां पे उतर जाएगा 1 प्लस के साथ 1। अब इतना आ गया, इसके पहले को देखना है और इसके पहले को देखना है। लो जी, हो गया आपका काम। इसका पहला कितना है, इसका पहला आपका है 2x, इसका भी पहला है 2x, लेकिन चिन्ह क्या है इसका माइनस। अब इसमें कितने का गुणा करें कि यह 2x माइनस में हो जाए, तो इसमें अगर हम -1 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यह हो जाएगा 2x और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 2x। जितने का गुणा किए हैं उसको हमें यहां लिखना है माइनस का 1 और जितना आया है उसको हमें इसके नीचे लिखना है। तो कितना आया है, माइनस का कितना आया है, 2x आया है। अब इसके भी साथ तो गुणा करना पड़ेगा ना, कितने का, -1 का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 और यह आपका कितना हो जाएगा। जैसे ही यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं ना, यहां पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहां पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस प्लस और ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस। देखो 2x माइनस का 2x प्लस का दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का ये भी दोनों कट जाएंगे, तो इसका शेषफल जो है वह कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि 2 चीजें आपको बताना है। इसका सबसे पहला आपको बताना है क्या, भागफल, और आपको क्या बताना है, भागफल, और आपको क्या बताना है, शेषफल। तो जो आपका भागफल है वह ये वाली संख्या होती है, तो भागफल कितना है 3x माइनस का 1 और शेषफल कितना है, शेषफल आपका कितना है, 0 है। शेषफल कितना है, 0 है। यही आपका प्यारा सा क्यूट सा आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लंबा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, फिर आगे हम देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि भाग देना है आपका 2y का क्यूब प्लस 4y प्लस 3y प्लस 1 में भाग देना है किसका, y प्लस 1 का। यानी कि ये आपका भाजक है और यह आपका क्या है, भाज्य है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले भाग करने के लिए इसके पहले को और इसके पहले को, यानी कि y को हमें कितना बनाना है, y को हमें बनाना है 2y का क्यूब। y में कितने का गुणा करेंगे कि y का क्यूब हो जाएगा, तो ये घात ये है, इसकी घात में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y का क्यूब। लेकिन इसके साथ में 2 भी चाहिए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तो 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y का क्यूब। हमने गुणा कितने का किया, हमने गुणा किया 2y का स्क्वायर का, तो जितने का गुणा किया उसे हम यहां पे लिखते हैं, तो 2y के स्क्वायर का गुणा किया तो वहां हो जाएगा 2y स्क्वायर। गुणा करने के बाद आया कितना, तो यहां पे आ गया आपका 2y का क्यूब और 1 में भी गुणा होगा कितने का, 2y के स्क्वायर का, तो 1 में जब 2y के स्क्वायर का गुणा होगा तो ये प्लस में है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे हम घटाते थे उसी प्रकार से यहां भी हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जैसे घटाने का चिन्ह लगाते हैं अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का दोनों आपका हो जाएगा बर्बाद। और यहां पे देखिए ये है आपका 4y का स्क्वायर, ये है माइनस के 2y का स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर निकलेगा तो कितना बचेगा, 2y का स्क्वायर, और एक अंक यहां से उतर जाएगा कितना, 3y प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। अब फिर से इसके पहले को देखना है और इसके पहले को देखना है। इसका पहला तो रहा y, इसको हमें बनाना है 2y का स्क्वायर, तो y में y
y का गुणा होता है तो ये हो जाता है आपका y का स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो 2 चाहिए तो इसके साथ 2 लगा दो, कर दो गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर। अब जितने का गुणा किया प्लस के 2y का गुणा किया तो चिन्ह के सहित यहां लिख देंगे प्लस का 2y, और इसको गुणा करने के बाद कितना आया, यहां पे तो आ गया 2y का स्क्वायर, और जब 1 में हम 2y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। अब यहां पे हम चिन्ह लगाएंगे किसका, घटाने का, और घटाने का चिन्ह लगाते ही अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, जाएंगे बदल, और जब बदल जाएंगे तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस होने के कारण कट जाएंगे। 3y में से 2y निकलेगा तो केवल कितना बचेगा y, और प्लस का 1 यहां बचा हुआ है एक संख्या और, तो इसको उतार देते हैं यहां पे प्लस का 1। अब इसके पहले को देखना है, इसके पहले को देखना है, इसका पहला भी y है और हमें लाना भी y है, तो कितने का, y में कितने का गुणा करें कि y ही हो, तो 1 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, y होगा, प्लस 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, y होगा। जितने का गुणा किया उसको हम यहां पे लिखते हैं, जितना आया उसको हम यहां लिखते हैं। तो प्लस के 1 में y का गुणा हुआ तो कितना हुआ, y हुआ, और 1 में जब 1 का गुणा होगा तो प्लस के साथ कितना आएगा 1, और जैसे ही यहां घटाने का चिन्ह लगाएंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा यहां से 0। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका भागफल है, 2 चीजें बताना है आपको, एक तो आपका है भागफल और दूसरा आपका है शेषफल। एक तो आपका है भागफल और दूसरा आपका है शेषफल। तो जो भागफल है वह कितना आया, 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 1, ये वाली संख्या आपकी कहलाती है भागफल, और नीचे वाली ये संख्या कहलाती है शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार से ये आपका एकदम क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब बताइए एक बार कमेंट करके कि किन किन बच्चों को समझ में आया। जिस बच्चे को समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में हलवा लिख देंगे, ताकि मैं आपके लिए हलवा और पूरी का इंतजाम। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 4 है वह कहता है कि इतने से आपको क्या करना है, भाग देना है। थोड़ा सा इसमें आपको संख्याओं को रीअरेंज करके लिख लेना है। जैसे सबसे बड़ी घात क्या है 5, उससे छोटी घात क्या हो जाएगी 3, उससे छोटी घात क्या हो जाएगी 2। यानी एक संख्याओं को अवरोही आरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में हम लिख लेंगे। तो इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, घात के बढ़ते क्रम में। तो x की पावर 5 है, x की पावर 5 के बाद कितना आ जाएगा, क्यूब वाला घात, तो चिन्ह के साथ इसको लिख लेंगे 5x का क्यूब, और प्लस का ये कितना है 3x का स्क्वायर, और प्लस का कितना है ये 5x है, और प्लस का कितना है 3 है। इसको हम बना लेते हैं और इसको लिख लेते हैं अंदर, और इसको भी इसी प्रकार से रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये आपका है x स्क्वायर, और ये आपका कितना है 4x, और ये कितना है आपका 2 है। इस प्रकार से इसको हम रीअरेंज करके लिख लिए। अब आइए इसको हम कहते हैं भाग, और भाग करने के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया है कि इसके पहले को देखना है और इसके पहले को। इसका पहला कितना है, इसका पहला है आपका x का स्क्वायर। x स्क्वायर को हमें कितना बनाना है, x की घात 5। अब देखिए x का स्क्वायर x की घात 5 तो बनेगा नहीं, तो हमें तो देखिए अब इसको हमने रीअरेंज कर लिया। हमने आपको बताया है कभी भी भाग करने के लिए कि इसके पहले को देखते हैं और इसके पहले को देखते हैं। इसका पहला तो लो भाई साहब लिखा हुआ है कितना, x का स्क्वायर, इसको बनाना है x की पावर 5। तो x स्क्वायर में यदि हम x के क्यूब का गुणा कर दें तो यह x की पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। बेस बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है, तो 3 और 2 कितना हो जाता है 5। अब इसमें हमने कितने का गुणा किया, x क्यूब का, तो जितने का गुणा किया उसको हम यहां पे लिखते हैं, और जितना आया उसको हम यहां पे लिखते हैं। तो x की पावर 5 आया। अब x के का क्यूब का गुणा केवल x स्क्वायर के साथ नहीं होगा, इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा। तो 4x के साथ जब x के क्यूब का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 4x का क्यूब, और x के पावर 1 जुड़ जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और प्लस का 2 के साथ जब गुणा होगा x का क्यूब का तो ये कितना हो जाएगा 2x का
क्यूब, और ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। यहां पे चिन्ह लगा लेंगे घटाना का, और जब घटाना का चिन्ह लगाएंगे तो ये सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो होंगे आप कंफ्यूज। अब यहां पे देखिए, इसको जोड़ने घटाने के लिए हमेशा एक जाति के ही लोग आपस में जुड़ते घटते हैं, दूसरे जाति के आपस में नहीं जुड़ते। तो ये तो भाई साहब कट जाएंगे दोनों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब यहां पे देखिए क्यूब वाला जो है यह हमेशा क्यूब वाले के साथ ही घटेगा। तो ये 4 जो लिखा हुआ है x की पावर 4 में है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर में x की पावर 4 तो कहीं है नहीं, तो x की पावर 4 को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 4x की पावर 4। और ये देखिए 5x का क्यूब है, 5x का क्यूब प्लस का है, 2x का क्यूब माइनस का है, तो 5x क्यूब में से 2x क्यूब निकलेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x का क्यूब। अब एक अंक और यहां से उतार लेते हैं, 3x का स्क्वायर, तो प्लस का उतर जाएगा 3x का स्क्वायर। अब फिर से हमें भाग देना है, तो इसके पहले को देखना है और इसके पहले को देखना है। इसका पहला तो भाई साहब कितना है, x स्क्वायर है, और इसका पहला कितना है, 4x के पावर 4 है। अब इसमें हमें इस x ये स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है। x स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि x की पावर 4 हो जाए, तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 4 भी चाहिए, तो इसी के साथ हम किसका गुणा कर देते हैं, माइनस के 4 का गुणा कर देते हैं, तो माइनस के 4x का क्यूब हो जाएगा। गुणा हमने कितने का किया, माइनस के 4x का क्यूब का, तो माइनस का 4x का ये हो जाएगा क्यूब। जितने का गुणा किया उसको यहां, गुणा करने के बाद जितना आया उसको यहां, तो गुणा करने के बाद ये कितना आया, माइनस का 4x की पावर 4। कितने का गुणा किया, हमने इतने का गुणा किया है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इतने का गुणा हमें इसके भी साथ इसके भी साथ करना है, तो 4 में 4 का गुणा होगा, यहां पे प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। 4 में 4 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 16, और x स्क्वायर में x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, और इसी तरह से 2 में जब गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। 2 में जब 4 का गुणा होगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये साथ में कितना है, x का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहां पे फिर से हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का, माइनस का चिन्ह लगाते ही ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आइए जोड़ घटा देते हैं, ये देखिए माइनस का ये प्लस का, दोनों तो भाई साहब कट जाएंगे। अब यहां पे देखिए ये आपका x का क्यूब माइनस का, ये प्लस का, ये एक मिनट, यहां माइनस नहीं, 5x के क्यूब में से जब 2x का क्यूब निकलेगा तो प्लस, बड़े का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, तो 3x का क्यूब हो जाएगा। दूसरी बात, यहां हमने गुणा किया है माइनस के 4x स्क्वायर का, तो यहां पे माइनस के 4x कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, सुधार लीजिएगा। अब यहां पे देखिए 3x का क्यूब और 16x का क्यूब दोनों जुड़ जाएगा, तो 16 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 19x का क्यूब, और ये देखिए 8 में 3 जुड़ेगा तो प्लस का 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11x स्क्वायर, और ये 5x प्लस का 5x ऊपर से उतरेगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5x। अब इसके पहले को देखना है और इसके पहले को देखना है। इसका पहला कितना है, इसका पहला है x स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया भाई साहब। अब यहां से देखिए 19x का क्यूब है, x में हम x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसके साथ 19 लाना है तो इसके साथ हमें प्लस के 19 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस के 19 का हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने का मल्टीप्लाई हमने किया उसको हमें यहां लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 19x, प्लस का 19x। अब 19x में इसका गुणा किया तो ये आया 19x का क्यूब, और प्लस का 4 में गुणा करेंगे तो 19 चौक कितना होता है, 19 चौक होता है 76, 19 चौक 76, 19 चौक हो जाएगा आपका ये 76, और साथ में एक x यहां है और एक x यहां है, तो ये आपका हो जाएगा 76x का स्क्वायर, और प्लस का यहां पे 2 है और यहां पे प्लस का 19 है, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना आपका हो जाएगा 38, और साथ में क्या हो जाएगा, एक x इसके साथ है तो x। अब यहां पे जब हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो ये दोनों भाई साहब तो कट जाएंगे। और यहां से देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो 76 में से 11 निकलेगा तो यहां पे बचा कितना, 5, और यहां पे कितना बचा, 6, यानी कि 65 बचा। 65 के साथ आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी आपके प्लस माइनस है, बड़े का चिन्ह माइनस है और यहां भी बड़े का चिन्ह माइनस था तो माइनस का 65 होगा, और बड़े का चिन्ह 38, 38 में से 5 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 33x, और साथ में ऊपर से क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 3। अब इसके पहले को देखना है और इसके पहले को देखना है। इसका पहला कितना है, इसका पहला है x स्क्वायर, इसका पहला कितना है,
है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में जब हम 65 का गुणा कर दें, अगर 65 का गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा 65x का स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ माइनस का 65x स्क्वायर लाना है, तो गुणा किसका करेंगे, माइनस के 65 का गुणा करेंगे, तो माइनस 65x स्क्वायर आएगा। जिसका गुणा किया, किसका गुणा किया, माइनस का 65 का गुणा किया, तो माइनस के 65 को यहां लिखा, इसको गुणा करने के बाद जितना आया, कितना आया, माइनस का 65x स्क्वायर आया, तो इसको हमने यहां लिखा। अब इसके साथ 4 का गुणा करेंगे 65 के साथ, प्लस और माइनस का जब गुणा होगा, प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहां पे क्या होगा, माइनस, और 4 में 65 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20, और 4 छाक कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 260, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में इसके रहेगा x, 260x हो जाएगा, और 2 का गुणा जब 65 में होगा तो 65 दूना कितना होता है 130, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस का 130। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही यहां घटाने का चिन्ह लगाएंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों तो कट जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। यहां पे देखिए 33 आपका माइनस का, 260 आपका प्लस का, तो यहां से 0 में से यानी कि 10 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहां 5 बचा, 5 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 2 बचा, और ये कितना है 2, 227x, और यहां पे देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 133, 200। अब यहां पे देखिए ये 2 संख्याएं हैं और यहां पे 3 संख्याएं हैं, अब भाग जाना आगे मुश्किल है, तो यही आपका हो जाएगा भागफल और शेषफल। तो भागफल आपका कितना आया, जो आपका भागफल है वह कितना है, आपका भागफल है x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस का 19x और माइनस का कितना है 65। और अगर हम बात करें शेषफल की, अगर हम बात करें शेषफल की तो ये है 227x प्लस का कितना है 133। यही आपका क्यूट सा, छोटा सा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या यह समझ में आया क्या? आइए थोड़ा सा आंसर इसका मिला लेते हैं, लंबा सवाल था थोड़ा। हाँ, शेषफल है 227x प्लस 133, बिल्कुल, और ये आपका है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस माइनस का 65, बिल्कुल सही बात है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्यूट सा, प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल में देखिए थोड़ा सा आपको जो ध्यान देने योग्य बात थी, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना था, और रीअरेंज करने के बाद यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि यहां के पावर 4 है, इसमें कोई पावर 4 नहीं है, तो पावर 4 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, और क्यूब का जो पावर है क्यूब को घटा देंगे, बाकी जो बचा खुचा उसको उतार देंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही सिस्टमैटिक है। जहां पे जिस स्टेप पे आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से वीडियो चला करके आप देख लीजिए। आपका प्रश्न संख्या 5वां है, कहता है कि इसका भाग देना है आपको इसके साथ। यहां पे आपका दोनों जो दिया हुआ है ये दोनों ही चर संख्याएं हैं, अचर संख्या, नॉन वेरिएबल नहीं है। अब यहां पे हमने देखिए तरीका तो वही रहेगा आपको जो हमने बताया कि सबसे पहले इसके पहले को देखते हैं और इसके पहले को। यहां एक्स स्क्वायर है या ये x है, तो इस x को हम कितना बनाने का प्रयास करेंगे, x स्क्वायर। कब बनेगा, जब हम x में x का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर। तो जितने का गुणा किया उसको हमने यहां लिखा, जितना आया उसको हमने यहां लिखा। अब x का गुणा कराया है इसमें, तो y में भी x का गुणा होगा तो माइनस रहेगा ही, y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा xy। अब इसको जब घटाएंगे तो यहां माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, और यहां पे देखिए 2xy है, 2xy में से एक xy निकलेगा क्योंकि ये प्लस का है और ये किसमें है, माइनस। ये बड़ा है इसलिए चिन्ह हमेशा बड़े का रहेगा। 2xy में से एक xy निकलेगा तो एक xy बचेगा, और प्लस का यहां पे कितना है, प्लस का है आपका y का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए इसके पहले को देखना है और इसके पहले को देखना है। इसका पहला कितना है, x है, और इसका पहला कितना है, माइनस का xy है। तो अगर इसमें हम y का गुणा करा दें, y का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आपका xy तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे माइनस है तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। कितने का गुणा कराया, माइनस y का गुणा कराया, और कितना आया, माइनस का xy आया, तो कितना आया, माइनस का xy आया। और यहां पे देखिए माइनस का जब माइनस के साथ गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, और जब y का गुणा y के साथ होगा तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखिए यहां जैसे ही माइनस लगाएंगे, ये माइनस आपका प्लस, ये प्लस आपका माइनस, तो प्लस माइनस ये भी खत्म, प्लस माइनस ये भी खत्म, कितना आ गया, 0। यानी अगर इसकी बात करें हम, इसके अगर हम बात करें कि इसके शेषफल
अगर इसके हम किसकी बात करें, इसके हम बात करें शेषफल और इसकी बात करें हम भागफल की, भागफल और शेषफल की बात करें तो शेषफल आपका होता है हमेशा नीचे वाला और भागफल हमेशा होता है ऊपर वाला x माइनस वाई। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा हो जाएगा आंसर। अब अगले क्रम में अगर हम बात करें छठवें सवाल की तो छठवां एक छोटू सा सवाल है, कहता है कि a को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। तो a माइनस बी को कहां रख दो, अंदर, और a को रख दो बाहर। पहला पहला है ही, एक बार जाएगा तो a से a हो जाएगा, a और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का b, माइनस का b बचेगा। बस इतना छोटू सा भाग था। यहां पे भागफल कितना आया, अब आगे जाएगा नहीं क्योंकि a का b के साथ कोई मतलब है ही नहीं, तो भागफल इसका आ जाएगा 1 और शेषफल इसका आ जाएगा, शेषफल इसका आ जाएगा कितना, माइनस का b। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप प्यारे बच्चों हल कर सकते हो। छोटू सा सवाल था। अब देखिए एक जो हमने सूत्र अभी बताया था, एक सूत्र हमने बताया था क्या, एक सूत्र हमने बताया था क्या कि भाज्य बराबर आपका होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भागफल, भागफल इंटू भाजक, भाजक, भागफल इंटू भाजक और प्लस क्या होता है आपका शेषफल। इसी के आधारित आपका जो सातवां सवाल है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सातवां सवाल कहता है कि आपका मान दिया हुआ है किसका, मान दिया हुआ है किसका, भाजक का। भाजक का मान है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी कि भाजक दिया हुआ है, भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। और जो आपका भागफल दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है आपका कितना, भागफल दिया हुआ है कितना, x प्लस 1 और शेषफल है 3, x प्लस 1 भागफल है और शेषफल कितना है, शेषफल आपका है, शेषफल है आपका 3। और आपके पास सूत्र जो है, आप सूत्र तो भली भांति जानते ही हो, सूत्र से परिचित हो ही। आइए सूत्र बस लगाएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें आपको भाज्य आपसे पूछ रहा है, 3 चीजें दिया हुआ है, भाज्य आपसे पूछ रहा है, भाज्य आपसे पूछ रहा है। लिखोगे यहां कि हम जानते हैं कि जो आपका भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है वह होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस का कितना होता है, शेषफल। बार बार लिखने से आपको याद हो जाता है, तो इसको आप सूत्र को बार बार लिखिएगा ताकि आपको क्या हो सके, ताकि आपको ये सूत्र हमेशा के लिए याद हो सके। आइए सबका मान रख देते हैं। यहां से आपको भाज्य ज्ञात करना है। भाजक का मान दिया हुआ है कितना, 3x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का कितना 2, प्लस का कितना दिया हुआ है 2, और इसका गुणा करना है किससे, भागफल, भागफल कितना दिया हुआ है x प्लस 1 और शेषफल कितना दिया हुआ है प्लस का 3। बस हल कर देना है। x का गुणा सबसे पहले इन तीनों के साथ होगा, फिर 1 का गुणा सबसे पहले इन तीनों के साथ होगा। तो x का गुणा सबसे पहले कराते हैं। x का गुणा 3x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब, माइनस इसके साथ होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 2x। 1 का गुणा होगा तो सेम यही संख्या आएगी। 1 का गुणा 3x के साथ तो प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2 और प्लस का ये रहा आपका 3। इसको थोड़ा सा जोड़ घटा करके रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, तो माइनस का 2x और प्लस का 2x खत्म बाजार। और ये कितना है, माइनस का 2x का स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं प्लस का 3x का क्यूब, और 3x स्क्वायर में जब 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का x स्क्वायर, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है। 2 में 3 को जब जोड़ा जाएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा क्या है, भाज्य है। अब बताओ हलवा हुआ ना, बताओ हलवा हुआ ना, बताओ हलवा हुआ ना, लिखो कमेंट बॉक्स में, हुआ तो लिखो कमेंट बॉक्स में। अब 9वां प्रश्न देखिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद इतने को भाग देने से, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। देखिए 9वां और 10वां में से मैं कोई सा एक सवाल आपको बताता हूं और एक सवाल आपका रहेगा होमवर्क। 9वां सवाल मैं आपको बता रहा हूं और 10वां सवाल सेम ऐसा ही है, तो आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है कि इतने से भाग देने पर आपको यह दिखाना है, यह आपको सिद्ध करना है कि भाग करने पर शेषफल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। बस भाग करके दिखा दीजिए, शेषफल 0 आना ही आना है। आइए देखते हैं करके। सबसे पहले भाग करने के लिए हमने बताया है कि इसके पहले को देखना है। इसका पहला x है और यहां पे x क्यूब है, तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और साथ में 4 है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो जितने का गुणा किया उसको हमने यहां लिखना है। तो ये आपका है कि कितना, 4x का स्क्वायर। गुणा करने के बाद कितना आया, 4x का क्यूब।
ठीक है। अब यहां से 1 में भी गुणा होगा, माइनस में तो माइनस का प्लस के साथ होगा तो प्लस, और 4x स्क्वायर का माइनस और 4x स्क्वायर का 1 के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर। जैसे ही माइनस का चिन्ह लगाएंगे ये चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7x का स्क्वायर, और एक उतर जाएगा प्लस का 2x। इसके पहले को देखना है, इसके पहले को देखना है, x में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, हमें तो 7 चाहिए तो 7 का गुणा करना पड़ेगा तब 7x स्क्वायर होगा, तो हमने गुणा कितने का किया, प्लस का 7x का, तो प्लस का 7x हमने वहां लिखा और गुणा करने के बाद ये कितना आया 7x का स्क्वायर आया, और ये माइनस का है और ये किसका है, ये प्लस का है, प्लस माइनस ये माइनस ही होगा, और 1 में जब 7x का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब यहां पे देखिए माइनस का चिन्ह जैसे लाएंगे ये चिन्ह प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, और यहां से उतरेगा माइनस का 9। अब इसको हमें 9x, ये पहला इसका ये है और इसका पहला ये है, x को हमें 9x बनाना है तो x में गुणा करेंगे 9 का तो ये कितना हो जाएगा आपका 9x प्लस के 9 का, तो ये आपका हो जाएगा 9x, गुणा हमने कितना किया प्लस के 9 का तो प्लस का 9 हमने यहां लिखा, तो ये आपका हो गया प्लस का 9, और एक में माइनस एक में जब प्लस के 9 का गुणा होगा तो माइनस का 9 होगा। अब यहां जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और कितना आ जाएगा आपका 0। अतः यहां लिखेंगे कि अतः सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि जो शेषफल है, सिद्ध हुआ कि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है। इसी प्रकार से जो आपका 10वां सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल शून्य है या नहीं है। आप इसी तरह से भाग करेंगे और यदि शेषफल शून्य आता है तो लिखेंगे कि हां शेषफल शून्य है, और शून्य शेषफल नहीं आता है तो लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, 11वां प्रश्न है, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 45x स्क्वायर प्लस 30x, 45x स्क्वायर प्लस का कितना दिया है 3x, और इसकी जो लंबाई दी हुई है, सॉरी चौड़ाई जो दी हुई है 15x, इसकी चौड़ाई जो दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है कितना 15x। यहां से थोड़ा सा देखिए ना आप इस सूत्र को, थोड़ा सा देखिए क्षेत्रफल को, चौड़ाई अगर लंबाई आपसे पूछ रहा है तो चौड़ाई को इधर भेजेंगे, तो चौड़ाई जब इधर जाएगी तो इधर बचेगा लंबाई, लंबाई बराबर चौड़ाई इधर जाएगी तो गुणा से बॉर्डर जब पार होगी चौड़ाई तो क्षेत्रफल के नीचे आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और बटे का मतलब होता है भाग देना। ऊपर वाली संख्या अंदर होती है, ऊपर वाली संख्या अंदर होती है, यानी क्षेत्रफल कहां हो जाएगा अंदर, 45x स्क्वायर प्लस 30x, ये 3x नहीं है, ये कितना है 30x है। 45x प्लस कितना हो जाएगा, 45x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x, और नीचे कितना है चौड़ाई, नीचे वाली संख्या आ जाती है बाहर, तो ये हो जाएगा 15x। भाग दे लो, जानते ही हो, इसका पहला 15x में कितने का गुणा करोगे तो x स्क्वायर होगा, x का गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 15x स्क्वायर, लेकिन यहां 45 चाहिए तो 3 का गुणा कर देंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, जितने का गुणा किया उसको हम यहां लिखते हैं, तो गुणा हमने कितने का किया 3x का गुणा किया तो ये कितना आया 45x का स्क्वायर, इससे घटेगा तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 0। यहां से जब 30x उतरेगा तो 15 दूना होता है 30, तो प्लस के 2 बार ले जाएंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना हो जाएगा 30x, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से आंसर 0। अब ये जो भागफल आया, अतः यहां लिखेंगे अतः लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, यही भागफल आपकी लंबाई है, तो 3x प्लस 2, लंबाई इसकी कितनी आ जाएगी 3x प्लस 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला एकदम हलवा सा प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 12, 1 दर्जन सवाल इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हमने करा दिया। बोल रहा है 28x इकाई की लंबाई का रेखाखंड AB है। AB एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 28x। A और B एक रेखाखंड है,
जिसे दो बराबर भाग में बांटना है तो प्रत्येक भाग की लंबाई दो बराबर भाग में बांटना है तो इस 28x में हमें क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है। तो 2 × 1 = 2, 14 दूना 28, कितना बचा आपका 14x बचा। यही आपका क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने प्रश्नावली 1 के सारे सवाल एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको करा दिया है। यदि आपको नहीं किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई कहीं पे कंफ्यूजन है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। बाकी हमने समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया है। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार और जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।